हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी तक हम लोग ने 7 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 8वां सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है पेट्रा डूरा। ठीक है, पेट्रा ड्यूरा एक क्या है कि अत्यधिक हमारी पॉलिश की गई एक तरह से चट्टान होती है। हाईली पॉलिश्ड हार्ड रॉक होती है जो कि सेमी प्रीसियस रॉक से बनी होती है। डेकोरेशन के लिए यूज़ की जाती है कहाँ पे, दीवार पे या रूम के इंटीरियर पार्ट में। तो जो पेट्रा ड्यूरा है वो मेडिवल टाइम में यूज किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट्रा ड्यूरा किसके द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे। पेट्रा ड्यूरा का जो ओरिजिन है वो हमारी ईरान है, लेकिन इंडिया में मेडिवल टाइम में जो मुगल के जो हमारे शासन थे किसके द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों, पेट्रा ड्यूरा सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव जो यूज हुआ है वो हमारी ताजमहल में यूज हुआ है, ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में। और ताजमहल को किसने बनाया है? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने पेट्रा ड्यूरा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी ओरिजिन हमारे ईरान में है। ये हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। पेट्रा ड्यूरा मेडिवल टाइम में यूज किए जाते थे और शाहजहां द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट टाइम हमारी जो यूज किया कहाँ पे किए गए थे? ताजमहल में। और इसका ओरिजिन कहाँ पे है? ईरान में। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखने हैं। तो 1 का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थी बंगाल में, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का मतलब है यहाँ पे कि जो दीवानी राइट थी किसी और की थी और एडमिनिस्ट्रेशन किसी और का था। ठीक है, यहाँ पे दीवानी राइट किसको दी गई थी? कंपनी को दी गई थी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे जो नवाब थे उनको दिए गए थे। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो थी हमारी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 1765 में। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। 1765 में ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ड्यूअल सिस्टम का मतलब है यहाँ पे कि जो दीवानी राइट है, फाइनेंस का राइट है, वो हमारी कंपनी लेंगी और एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वो वहाँ की नवाब लेंगे। तो 2 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे है, इसी से रिलेटेड है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किसके द्वारा एबॉलिश्ड किए गए थे? ठीक है, समाप्त किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। पैसे कोई और इकट्ठा कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर ले रहा है, पब्लिक से टैक्स लगा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे अच्छे नहीं हो पा रही है। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन 1772 में यहाँ पे वारेन जो हेस्टिंग थे, ये हमारे इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 3 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। तो आज का चौथा प्रश्न यहाँ पे आपसे यहाँ पे अरेंजमेंट करने को बोल रहा है। इनकम सोर्स जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट के हैं, केंद्र सरकार की जो इनकम है, सोर्स हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं। पहला ऑप्शन दिया गया जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार की आय होती है किस में होती है? सबसे ज़्यादा जीएसटी में होती है। तो जीएसटी को आप फर्स्ट ले लो। इसके बाद हमारी इनकम टैक्स में होती है, कॉर्पोरेट टैक्स में। पहले कॉर्पोरेट टैक्स में हुआ करती थी, लेकिन अभी हमारी इनकम टैक्स में ज़्यादा इनकम है। तो जीएसटी फर्स्ट है हमारी, दूसरे इनकम टैक्स है, तीसरे हमारी कॉर्पोरेट टैक्स है और चौथी हमारी यूनियन एक्साइज ड्यूटी है। तो 1, 2, 3 एंड 4 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे मूल्यों के घटते क्रम में केंद्र सरकार की जो आय है वो हमारी जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और हमारी यूनियन एक्साइज ड्यूटी है। तो 4 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 5वां भी क्वेश्चन पूछा है कि यूनियन गवर्नमेंट की ही बात कर रहा है यहाँ पे कि सब्सिडी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। यानी कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पे देती है? क्या फूड पे, फर्टिलाइजर पे, पेट्रोलियम पे, किस पे ज़्यादा सबसे सब्सिडी देती है? तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड पे देती है, फिर फर्टिलाइजर पे है, फिर पेट्रोलियम पे है।
तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा पेट्रोलियम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो यहाँ पे सब्सिडी गवर्नमेंट कैसे देती है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे कि जो सीएनजी या एलपीजी जो गैसेस है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, इस पर सब्सिडी दी जाती है जो इससे खाना बनता है, ठीक है, एलपीजी और सीएनजी पे। तो यहाँ पे पेट्रोलियम हमारे थर्ड पे आ जाएंगे, तो फूड, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम। तो 5 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आज का छठा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ बायो पावर, जो बायो पावर है हमारी उसके क्षेत्र में कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बायोफ्यूल का, ठीक है। बायोफ्यूल का मतलब है यहाँ पे कि जो बायोमास से प्रोड्यूस होने वाली, चाहे हमारी जैसे बायोफ्यूल में हमारी राइस हस्क को से भी कर सकते हैं, या स्टॉस करते हैं, कॉटन के जो रेसिड्यू होते हैं उससे भी करते हैं, कोकोनट के सेल होते हैं उससे भी करते हैं, या गोबर से भी हम बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बायोफ्यूल बनाए जाते हैं। तो बायोफ्यूल किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? तो बायोफ्यूल का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हमारी कौन सी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश नंबर आता है सेकेंड नंबर पे, फिर हमारी थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। तो इसका आंसर हमारी 6 का बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो आज का 7वां देखते हैं। एज पर लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज नोटिस द हाईएस्ट ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर। जो हमारे किस उत्तर प्रदेश की जो जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा जो वन्य क्षेत्र में वृद्धि देखने मिली वो हमारी कौन सी है? सहारनपुर। सहारनपुर में हमारी 70% से ज़्यादा हमारा यहाँ पे देखने मिलेगी वृद्धि। दूसरे नंबर पर हमारे मुजफ्फरनगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, सहारनपुर। अब इसी फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है यहाँ पे कि किस जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पे वन आवरण में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, यानी डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा हुई है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा काशी नगर। काशी नगर में लगभग में 20% के आसपास जो फॉरेस्ट की कवर है वो हमारे डिक्रीज हुए हैं। और सेकंड नंबर पर हमारा बदायूं है। और यहाँ पे दोस्तों आप ये बताओ, कमेंट करके बताना कि यूपी में जो हमारी है फॉरेस्ट कवर कितनी है। यूपी का जो टोटल एरिया है फॉरेस्ट कवर कितनी है वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारतीय प्रवासी किस देश में है। तो वैसे भी इंडियन जो डायस्पोरा हैं वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड में। और सबसे ज़्यादा जो इंडियन की प्रवासी हैं वो हमारे कहाँ पे हैं? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा हैं। वो कितनी है? 3.5 मिलियन के आसपास, यानी 35 लाख के आसपास यूएई में इंडियंस रहते हैं। इसके बाद सेकंड जो नंबर है यूएसए, अमेरिका में रहते हैं 2.7 मिलियन के आसपास। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे सऊदी अरबिया में है, कहाँ पे कितने? 2.5 मिलियन। फोर्थ नंबर पर हमारे कनाडा में आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आंसर है यूएई हमारा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हमारी इंडियन डायस्पोरा है। यदि यूएई ऑप्शन को हटा दिया जाए तो यहाँ पे यूएसए हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो 9 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 10वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय में न्यूनतम है, यानी कि किस स्टेट में जो पर कैपिटा इनकम है सबसे बॉटम पे आती है पर कैपिटा इनकम पे। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। दोस्तों यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट है वो हमारी बिहार की है, ठीक है। बिहार में लगभग में आप देखोगे तो 40,000 एवरेज, यानी कि एनुअली 40,000 के आसपास बिहार में पर कैपिटा इनकम है। फिर यूपी में आप देखोगे तो यहाँ पे 66,000 के अराउंड है, यूपी में 66,000। और फिर झारखंड में 73,000 के आसपास हमारी एनुअली यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है। गोवा राज्य सबसे रिचेस्ट है पर कैपिटा इनकम में, उनकी है 4.3 लाख पर पर्सन। इसके बाद सिक्किम नंबर का आता है 3.8, फिर दिल्ली का 3.5, इसके बाद हमारा हरियाणा वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे वैसे 10 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, बिहार सबसे बॉटम में आता है पर कैपिटा इनकम में। तो
आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 10 प्रश्नों को डिस्कस किए जो कि हमारी यूपीपीसीएस 2021 के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।